झांसी के लाइफलाइन हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। बहन का आरोप है कि भाई को हार्ट की बीमारी थी, यहां ऑपरेशन के लिए भर्ती कर लिया, मगर बीच ऑपरेशन में डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि बचने की उम्मीद 1% है। डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है। सीओ ने कार्रवाई का भरोसा देकर परिजन को शांत कराया। इस मामले में डॉक्टर प्रवीण जैन से मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो कैमरे से बचते नजर आए और कुछ भी बोलने से मना कर दिया। मृतक रामलाल परिहार पुत्र सीताराम सीपरी बाजार के नंदनपुरा के रहने वाले थे। मृतक की बहन लक्ष्मी देवी ने बताया कि 14 मई को मेरे भाई रामलाल को उल्टी हुई और खांसी आई। उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब लाइफलाइन हॉस्पिटल में लेकर आए। शुक्रवार को भाई को ऑन ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर आए और बोले कि बचने की 1% उम्मीद है, ऑन ऑपरेशन करेंगे तो मौत हो सकती है। हम लोगों ने मना कर दिया। भाई का पूरा सीना चीर दिया गया था। उस दिन से भाई के पास भी नहीं जाने दे रहे थे। हम लोगों को शीशे से ही दिखाते थे। आज हम लोगों ने ग्वालियर रेफर करने के लिए कहा तो थोड़ी देर बाद बोले कि रामलाल की मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल में उपकरण नहीं थे और ऑपरेशन कर दिया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है। उनकी मांग है कि डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई कर हॉस्पिटल को सीज किया जाए। सीओ सिटी स्नेहा तिवारी ने बताया कि रामलाल की मौत के बाद परिजन आरोप लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जाँच की जाएगी। भाई बड़े रामलाल परिहार। अच्छा, क्या घटना हुई, क्या हुआ था? कुछ घटना नहीं हुई, उन्हें उल्टी हो रही थी, उल्टी हुई, खांसी हुई तो उन्हें सांस फूलने लगी। तो फिर वो बोलने लगे छोटे वाले भैया से कि हमें हॉस्पिटल ले चलो। हम लोग हॉस्पिटल लेके दिखाने के लिए आए थे तो लोग ने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद कहने लगे जांच कराओ आप। हमने पुरानी जांच रखे थे 3 दिन पहले की। इनने बोला डस्टबिन में फाड़ के फेंक दो उन्हें। इनने न्यू जांच करवाई, सब कुछ एंजियोग्राफी हुई। फिर उसके बाद इन्हें एडमिट कर लिया। 2 दिन एडमिट रखने के बाद इनने परसों ऑपरेशन किया। 10:30 से ऑपरेशन इन्होंने स्टार्ट किया। 12 बजे इन्होंने बताया कि मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ने पूछा क्यों, तो कहने लगे कि मतलब फैसिलिटी नहीं है, इधर पे कोई सुविधा नहीं है। तो हमने बोला कि सुविधा नहीं थी, फैसिलिटी तो पहले बताते। तो ये लोग कहने लगे कि वो तो काटने मतलब खोलने के बाद पता चला है ये चीज। अच्छा, जब ऑपरेशन ये ले जा रहे थे तो क्या बताया? इन्होंने ये बोला कि मतलब हार्ट में दिक्कत हो रही है इनको सांस लेने में, ये बोला इन्होंने। पूरे साइन करा लिए, सब कुछ करा लिया। फिर उसके बाद ये ऑपरेशन के लिए ले गए। फिर आधे ऑपरेशन से इन्होंने यही बोला, कहने लगे मतलब इनको ऑपरेशन हो नहीं पाएगा सक्सेसफुल। तो हम लोगों ने पूछा क्यों, तो इन्होंने यही जवाब दिया कि मतलब फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे जो कानपुर या दिल्ली या लखनऊ ले जा सकते। अब आगे काटने के बाद फिर ये कहने लगे हम फिर से सिल दे रहे हैं। तो इन लोगों ने सिल दिया वही कि भाई हमने पूछा आपने काटा क्यों था, तो ये कहने लगे कि ऑपरेशन के लिए काटा। तो हम लोग ने कहा ऑपरेशन जब नहीं थी कोई फैसिलिटी तो पहले बताते हमें। तो ये कह रहे काटने के बाद पता चला इनको। कैसी थी मरीज की? बढ़िया काटा था तो हम लोग को जाने ही नहीं दिया ना अंदर, हमें पता ही नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ओटी से बाहर आए, फिर इन लोगों ने सिल दिया। ये बोले 6 बजे के बाद होश में आएंगे, ये 24 घंटे में होश में आता मरीज। फिर हम लोगों ने रात को इनको 7:30-8 बजे हमने देखा इन्हें। तो मतलब आंखें इनकी बंद थी, वेंटिलेशन पे थे, ऑक्सीजन था, सब कुछ इन्हें लगा हुआ था। नहीं मिलने दिया, किसी से नहीं मिलने दिया। फिर ऑपरेशन के कल फिर हम लोगों ने बोला मिल लेने दो। फिर इन्होंने कहाँ से दूर से ही हम लोगों को दिखाया। फिर हम रात को कल 12 बजे इधर से गए। हम रात को देख के आए, अपने सर पे हाथ फेरा, पूछा तो मतलब उन्हें पसीना थे, बहुत घबराहट हो रही। तो हमने पूछा हमने कि क्या हो रहा, तो कह रहे बेटा घबराहट हो रही, मतलब घबराहट सी हो रही। तो अब एसी मतलब ज्यादा करवाया और क्या बोलते पंखा चलवाया। फिर उनका
पूछा फिर नहीं बोले ये। फिर 10:30 बजे फिर हम लोग गए, हमारी दीदी आई बाहर से, वो मिलने गई, तब ये कहने लगे नहीं अब नहीं मिलने देंगे, अब नहीं। फिर रात से इन लोगों ने नहीं मिलने दिया। फिर अभी हम लोग कह रहे चुप वो रेफर कर दो ग्वालियर की, आप बोल रहे थे कानपुर की बोली, लखनऊ की, आप रेफर क्यों नहीं कर रहे? तो कहने लगे रेफर कर रहे हैं, रुको अभी हम कागज तैयार कर रहे हैं। फिर इन लोग कागज तैयार करने लगे। फिर आके हमने फिर पूछा तो ये कह रहे तबीयत बिगड़ रही है उनकी, बिगड़ रही। बस मैंने 5 मिनट बाद इन लोगों ने ये चीज बोल दी। इन्होंने कहा कि आप कुछ कह नहीं सकते। बस ये हम लोग को पता। क्या लगता है लापरवाही है? इनकी पूरी पूरी लापरवाही है, फैसिलिटी नहीं थी इनके पास। इनने हमारे भाई को पूरा खोल दिया। ओटी में से बाहर आए, फर्स्ट टाइम ऐसा केस सुना। ओटी के बाहर आने के बाद कोई ऐसा बोलता है कि ऑपरेशन अब नहीं हो सकता। इन लोगों ने पूरा काट दिया, क्या छेड़खानी की, क्या निकाला। इन लोगों ने चोरी पहले बता दे। अच्छा क्या चाहते हो अब आप लोग? हम क्या चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा भाई वापस आ जाएगा, बताओ आप। ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे तो कह रहे थे हाँ 100% हो जाएगा, तो सही ऑपरेशन करने के लिए पहुंच गए। फिर ओटी के अंदर काटा पीटा कर लिया। फिर उसके बाद अभी तो फिर कहने लगे कि आप, फिर हम लोगों ने बुलाया कि रोज के लोग 1% है चांस बचने के, आप वापस सुलवा लो से, ये आप करवा लो ऑपरेशन। तो हमने 1% में काय को रिस्क लेते, तो हमने वापस सुलवा लिया। फिर सुलवाने के बाद वो कह रहा है 1-2 दिन में सही हो जाएंगे, पहले जैसे आए थे। अब ये हालत हो गई उनकी पूरी। उनसे बोली रेफर के लिए बोला कि भाई साहब आपके बस की नहीं है, रेफर कर दो हमें अकेला। तो जी लोग रेफर के लिए कह रहे चलो ठीक है अभी आधे घंटे रुको, हम कर रहे हैं। तो अचानक से ऊपर से खबर आई कि उनकी तबीयत खराब होने लगी बहुत ज्यादा। और इनने पहले बोल देते कि हम सक्सेसफुल कर देते ऑपरेशन। तो फिर हमने लापरवाही करी है। काटने का पता नहीं, हमने चोरी करी, क्या करा काटने के बाद। उसके बाद इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, आगे खुली नहीं रही, हाथ पे चल रहे ऐसे कर रहे पूरे मिले भाई इनके लाइसेंस खत्म करो डॉक्टरों को भी, और सरकार को देखना चाहिए पूरी कि कौन सा हॉस्पिटल कितने के पर्चे में इंसानों को सही करके आयुष्मान कार्ड के लिए पहले कर लिया। आयुष्मान कार्ड भी पैसे भी लेके मकवा लिए, आयुष्मान कार्ड से करेंगे, फिर कह आयुष्मान कार्ड से हम नहीं कर रहे आपसे, और पैसे लेते हो अपने। चोरी के मतलब में पहले मैं काट कूट लिया, काटने के बाद फिर तबीयत खराब हो गई इनकी। अब अगर मैं क्या चोरी करी, क्या करा, शरीर में कुछ निकालोगे पूरे दर यहाँ से यहाँ तक नाटे लगा। 2 दिन डाले होने के बाद रेफर की गई, रेफर के बाद फिर इन लोगों ने बात करी कि हम सक्सेसफुल कर देंगे। ऊपरी मामों वगैरह चाचा को पता पूरे पैसों की। अभी मान के चलो 50 मान के चलो, चलो अच्छे से लोगों को पता। जनपद झांसी के एक निजी अस्पताल में झांसी के ही नंदनपुरा क्षेत्र के रहने वाले रामपाल नामक एक व्यक्ति को उनके परिजनों के द्वारा हार्ट की गंभीर समस्या के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। मृतक के परिजनों के कतिपय आरोप हैं, जिनके क्रम में मृत्यु के सही कारण की जानकारी के लिए पुलिस के द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था की कोई परिजनों ने क्या आरोप लगाया था? परिजनों का आरोप है कि सही समय पर चीजें कम्युनिकेट नहीं की गई। इन आरोपों के दृष्टिगत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और मृत्यु का सही कारण या परिजनों के जो आरोप हैं ये ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। हमारे द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में डॉक्टर्स के पैनल और वीडियोग्राफी के द्वारा निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए ये कार्रवाई कराई जा रही है, और शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।